नमस्कार, मेरा नाम काजल सेठ और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कोरोना महामारी के चलते सहयोग के रूप में केंद्र सरकार को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत योगदान प्राप्त हुए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी को 750 करोड़ रुपए का चंदा कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के अपेक्षा सबसे अधिक चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सरकार को अभी तक मिले 139 करोड़ रुपए से यह रकम कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार का जमाव भली भांति बन चुका है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम में चंदा प्राप्त करने के बावजूद कोरोना मरीजों के आंकड़ों से लेकर कोरोना वैक्सीन तक के आंकड़े उतने संतोषजनक नहीं रहे। बात करें वैक्सीन की, तो इस समय हर एक नागरिक की मूल आवश्यकता कोरोना वैक्सीन ही है। और अगर सरकार को इतने पैसे टैक्स और चंदे के रूप में मिल रहे हैं, तो वो आसानी से पूरे भारत का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन देश में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जो वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्या यह महामारी और देश निर्माण के आड़ में आम नागरिकों से पैसा ऐंठने की एक चाल मात्र है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास से हटकर नागरिकों की मूल आवश्यकताओं को पूरा ना कर उन्हें अंधेरे में रखना हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी को चंदा देने वालों में सबसे ऊपर इलेक्टोरल फंड का नाम दर्ज है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी, चुनावी ट्रस्ट की एक धारा की 25 कंपनियां, 14 शिक्षण संस्थाएं और खुद दानकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य, सांसद और विधायक भी शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जिस रियल एस्टेट कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया था, 2020 में उसी के मालिक सुधाकर शेट्टी के आवास और कार्यालय पर ईडी ने छापा मारा था। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने भी भारतीय नागरिकों को परेशानी में डाला है। आम नागरिकों के लिए ये महंगाई का इस तरीके से बढ़ना उनके जीवन में एक मुसीबत का कारण बन चुका है। इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है कि एक तरफ सरकार का इतनी बड़ी रकम में चंदा प्राप्त करना और वहीं दूसरी तरफ जनता द्वारा ईंधन के बढ़ते दामों के जरिए टैक्स वसूलना सही है? सोचने वाली बात आखिर यह है कि सरकार इतने पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आगे अगर बात करें टैक्स की, तो टैक्स का मतलब होता है लोगों द्वारा कमाए गए पैसों का कुछ प्रतिशत सरकार को देना और फिर वापस सरकार द्वारा उन पैसों का जनता के हित में खर्च करना। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा कर रही है?